नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बताते चले, तालग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम मोहल्ला गांधीनगर में एक ही परिवार के करीब आधा दर्जन लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, परिवार में 13 वर्षीय रिया कक्षा दूसरी में पढ़ती थी। दोनों बेटियों की मौत हो गई। बेटियों की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में अन्य सभी बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 32 वर्षीय पिंकी देवी पत्नी श्यामवीर की हालत गंभीर देखते हुए फर्रुखाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। परिवार में 2 सगी बहनों की मौत से कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा ने उप जिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी को मौके पर जांच के लिए भेजा है। वहीं अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तालग्राम थाना क्षेत्र में गांधीनगर कस्बा है। वहां पर कोई लोग दोपहर में खेतों में अपना काम कर रहे थे, जहां उन्होंने पूरी सब्जी खाई थी, जिसमें ऐसा बताया गया कि अल्टीमेटम फूड पॉइजनिंग होने के कारण सभी की तबीयत खराब हो गई, जिसमें अभी तक 2 बच्चियों की मृत्यु होने की खबर मिली है, जिसकी जांच एसडीएम को दी गई है और फूड डिपार्टमेंट को मौके पर भेजा गया है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 27/6/2022 दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता सौरभ साहू को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं छत्तीसगढ़ शासन के लोकप्रिय संसदीय सचिव व रायपुर पश्चिम विधानसभा विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि अग्निपथ योजना को भारत देश के युवा इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र में बैठी तुगलकी सरकार पहले फैसला करती है और बाद में सोचती है। अग्निपथ योजना के मामले में भी अनेक बदलाव आ चुके हैं। हम अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग करते हैं। प्रधानमंत्री के इसी अहंकार ने 3 काले कृषि कानून में 700 किसानों की जानें ली थी और आज इस योजना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश जल रहा है, पर प्रधानमंत्री जी अपने अहंकार को त्यागने का नाम नहीं ले रहे हैं। युवा, पूर्व सैनिक और रक्षा विशेषज्ञों ने मोदी सरकार की इस अग्निपथ योजना को नकार दिया है। अग्निपथ योजना भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई अन्य गलत योजनाओं में से एक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के तुगलकी फरमान के सामने कांग्रेस पूरे देश में 5000 से भी ज़्यादा विधानसभाओं में आज अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बात को कहा था, जब 3 कृषि कानून आए थे तो इसको काला कानून का नाम लोकसभा में दिया था, क्योंकि उससे किसानों को नुकसान होने वाला था, किसान की स्थिति खराब होने वाली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं माना और 1 साल से भी ज़्यादा चले आंदोलन में 700 से भी ज़्यादा किसानों की आहुति चढ़ गई, उनकी मृत्यु हो गई। और आज हम लोगों ने सत्याग्रह किया और अपने विधानसभा में सुंदरकांड का आयोजन किया सत्याग्रह में, और हमने भगवान से प्रार्थना की, अर्जी लगाई कि भगवान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे, ताकि अब अग्निपथ में उन युवाओं की आहुति मत चढ़े, उन युवाओं की मृत्यु मत हो जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बड़ा मुश्किल है किसी अखबार का मुलाजिम होना, हूं तो खुद में एक खबर पर लिखता रोज औरों की हूं। शायर की ये पंक्तियां आज नागौर के BR मिर्धा महाविद्यालय सभागार में आयोजित इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ के जिला सम्मेलन में सटीक बैठती है। अजमेर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों से करीब 175 पत्रकारों, संपादकों और टीवी रिपोर्टर्स का दर्द बयां करती इन पंक्तियों से वाबस्ता निकले दर्द से एक स्वर में पत्रकार सुरक्षा कानून का मुद्दा छाया रहा। मंचस्थ पत्रकारिता के पुरोधा वट वृक्ष वयोवृद्ध पत्रकार देवकिशन राजपुरोहित, प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र राठौड़, नागौर विधायक मोहन राम चौधरी, मिर्धा परिवार के राघवेंद्र मिर्धा, नागौर पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार सीपा, अजमेर संभाग प्रभारी मनवीर चुड़ावत, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता फाल्गुन बुच, नागौर उप सभापति मितू बोथरा का जहां सानिध्य प्राप्त हुआ, वहीं अतिथियों के सारगर्भित शब्दों ने वर्तमान पत्रकारिता, पत्रकार और खबरों से जुड़े अनुभव में रह रहकर तालियां बटोरी। NSUI डिडवाना ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा देश के युवाओं पर तानाशाही पूर्ण रवैये से अग्निपथ TOD टूर ऑफ ड्यूटी योजना थोपे जाने के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने डिडवाना विधायक के निवास से एसडीएम ऑफिस तक रैली निकाल विरोध दर्ज करवाया और एसडीएम डिडवाना के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इस योजना को वापस लेने की अपील की। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को वापस नहीं लेने पर भविष्य में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। इस विरोध प्रदर्शन में नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि नंदकिशोर होलानी, कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष गणेश कड़वा, मौलासर सरपंच जोगेंद्र बलारा, भदलिया सरपंच भंवर लाल नाइक, दौलतपुर
आजमपुरा सरपंच राजवीर चौधरी, निम्बी कला सरपंच प्रसन्न खां, रामसाबाद सरपंच नवाज शरीफ, खुनखुना सरपंच बाबू खां, खिंची पीड़वा सरपंच प्रतिनिधि पूर्णराम मुंड, प्यावा सरपंच बिरमा राम, कलवानी सरपंच विनोद थोरी, पंचायत समिति सदस्य जोधाराम फौजी, आईदान राम, नगर पालिका पार्षद प्रतिनिधि व पार्षद रफीक भाटी, इरफान मंगरेज, अंकित मरोखिया समेत उपस्थित रहे। आपके आसपास से सरकारी भ्रष्टाचार के तमाम उदाहरण मिल जाएंगे। बस्ती में नए नए नगर पंचायतों में भी सरकारी धन के लूट की होड़ मच गई है। इन्हीं में से एक है नगर पंचायत गणेशपुर। जी हां, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा ग्राम सभा जिसे नगर पंचायत का दर्जा अभी हाल ही में मिला। इतना बड़ा नगर पंचायत है तो लूट भी तो बड़ी होनी चाहिए। इसी बात को सिद्ध करने में अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार लगे हुए हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। सड़क, नाली और पेयजल के नाम पर जमकर लूट हो रही है। नगर पंचायत गणेशपुर में सार्वजनिक पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ऐसी पानी की टंकी, ऐसी टोंटी, ऐसी सीमेंट, ऐसे ईंट का इस्तेमाल हुआ कि ठेकेदार का नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। और अधिकारियों के लिए तो भारत रत्न की सिफारिश होनी चाहिए। जिनकी पारखी नजरों ने ऐसे ठेकेदार को ढूंढ निकाला जो कीर्तिमान बनाने पर उतारू है। लाल दुपट्टे की तरह हवा के झोंके से उड़ जाने वाले टाइल्स की तो बात ही निराली है। पानी पीने वाले मनुष्य इस रंग बिरंगी टाइल्स को देखकर अपना जीवन धन्य समझेंगे। सार्वजनिक पेयजल सुनिश्चित करने के लिए इनकी व्यवस्था सार्वजनिक जगहों पर न करके ऐसी जगहों को चुना गया है जहां इंसान तो दूर, जानवर भी ना पहुंच सके। बालू का प्रयोग, घटिया पानी की टंकी, थर्ड क्लास टोटी, घटिया क्वालिटी की ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इसके निर्माण में तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं। और जरा सोचिए, क्या इस तरह की खुली लूट में अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? यकीनन अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से गणेशपुर में होने वाले विकास के नाम पर आम आदमी के पैसे को लूटा जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।